स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमने एक प्रोग्राम करना है। आज के लेक्चर में प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी है, इतना मुश्किल नहीं है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसमें यह है कि आपने एक क्लास लेनी है बैंक अकाउंट। अच्छा, वो उस क्लास के कुछ डेटा मेंबर्स होंगे, प्राइवेट होंगे और कुछ मेंबर फंक्शंस होंगे। जो डेटा मेंबर्स हैं, एक तो अकाउंट नंबर, अकाउंट का नेम क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसका बैलेंस क्या है और अकाउंट की टाइप क्या है। ये चार जो होंगे ये डेटा मेंबर्स होंगे। एक कंस्ट्रक्टर होगा जो इनिशियल वैल्यू देगा इनमें, ठीक। कंस्ट्रक्टर यानी ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और इन डेटा मेंबर्स में इनिशियल वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद एक डिपॉजिट का फंक्शन होगा। डिपॉजिट का फंक्शन क्या होगा कि आप एक अमाउंट दोगे, वो डिपॉजिट का फंक्शन उस अमाउंट को एक्सेप्ट करेगा और जो ऑलरेडी बैलेंस है उसमें वो ऐड कर देगा। फिर एक फंक्शन होगा विदड्रॉ का। आप एक अमाउंट दोगे, वो पास होगा विदड्रॉ फंक्शन को, विदड्रॉ फंक्शन को। अगर बैलेंस उतना है तो वो उस बैलेंस में से माइनस हो जाएगा। अगर नहीं है बैलेंस, यानी अकाउंट में बैलेंस तो नहीं है जितनी आप रकम विदड्रॉ करने जा रहे हो, तो वो मैसेज दे देगा कि आउट ऑफ बैलेंस। फिर एक फंक्शन है जो जस्ट डिस्प्ले करेगा, आपको बताएगा कि ये अकाउंट की डिटेल्स हैं। आपने जब मेन फंक्शन में एक ऑब्जेक्ट बनानी है तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा और इनिशियल वैल्यूज आ जाएंगी। फिर आप एक मेन्यू दोगे, वो मेन्यू में स्विच स्टेटमेंट की फॉर्म में होगा कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। आप डिटेल्स देखना चाहते हैं, आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, या एंड करना चाहते हैं, या ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम है, इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको समझाता हूँ। इतना मुश्किल नहीं है, लेंथी ज़रूर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जी। iostring.h, korean.h, string.h और stdio.h, ये हेडर फाइल शामिल की। क्लास बैंक, क्लास का नाम क्या है जी? बैंक। कैरेक्टर नेम 20, acc टाइप 20। ये दो आपने स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल लिए, दोनों का साइज 20। एक का नाम नेम है, दूसरा का नाम अकाउंट टाइप है। acc टाइप यानी अकाउंट की टाइप क्या है। इंट acc नंबर यानी अकाउंट नंबर और कोमा बैलेंस, ये दो इंटीजर टाइप हैं। कुछ नहीं लिखा हुआ, प्राइवेट पब्लिक नहीं लिखा, जिसका मतलब ये दोनों, ये चारों जो डेटा मेंबर्स हैं, ये क्या है? ये प्राइवेट है। पब्लिक, ये हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन आ गई, सॉरी फंक्शन डिक्लेरेशन आ गया, क्योंकि आखिर में सेमीकोलन आ रहा है। चार फंक्शन डिक्लेयर किए हमने, बैंक, डिपॉजिट, विड्रॉ और डिस्प्ले। बैंक क्योंकि कंस्ट्रक्टर है, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा, ये भी डिक्लेयर किया है, इसको डिफाइन हमने क्लास के बाहर किया। डिपॉजिट फंक्शन है, वॉइड रिटर्न डाटा टाइप है और एक पैरामीटर है, ये रिसीव करेगा। विड्रॉ फंक्शन रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है और ये भी एक पैरामीटर रिसीव करेगा। और डिस्प्ले, इसकी रिटर्न डाटा टाइप वॉइड है, ये कोई पैरामीटर रिसीव नहीं करेगा। ये हमने चार फंक्शन क्या किए, डिक्लेयर किए, जिसमें से एक मेंबर फंक्शन जो है वो कंस्ट्रक्टर है, बाकी आम यूजर डिफाइंड फंक्शन है। क्लास यहाँ एंड होगी। जब हम फंक्शन को डिफाइन बाहर करेंगे क्लास के, तो उसका मतलब हम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ भी यूज किया है, यहाँ भी यूज किया और यहाँ भी यूज किया और यहाँ भी यूज किया, चारों में हमने यूज किया। हाँ जी, सबसे पहले वॉइड बैंक डबल कॉलन बैंक, ये कंस्ट्रक्टर है। ये फंक्शन जो ये क्या है? कंस्ट्रक्टर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा जब इस क्लास की कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी। तो मैंने बताया था आपने इनिशियल वैल्यू देनी है, इनिशियलाइज करना है, किसके जरिए? कंस्ट्रक्टर के जरिए करना है। उसके बाद वॉइड बैंक, ये डिपॉजिट का फंक्शन है। यहां से लेकर यहां तक ये किस चीज का फंक्शन है? डिपॉजिट का। ये क्या करेगा? आप मेन फंक्शन में एक अमाउंट दोगे, वो अमाउंट जो है इधर आएगी, रिसीव करेगा, जो ऑलरेडी बैलेंस है उसमें ऐड कर देगा। उसके बाद वॉइड बैंक विड्रॉ, ये विड्रॉ का फंक्शन है, ये यहां से लेकर यहां तक है। ये विड्रॉ फंक्शन रिटर्न डाटा वॉइड है, बैंक क्लास से बिलोंग करता है, फंक्शन का नाम विड्रॉ है, एक पैरामीटर है। ये क्या करता है? आप मेन फंक्शन में एक वैल्यू पास करोगे, एक अमाउंट पास करोगे, वो आप विड्रॉ करना चाहते हो, ये चेक करेगा उतनी अमाउंट आपके पास है कि नहीं है, बैलेंस में उतनी अमाउंट है। अगर तो अमाउंट नहीं है तो मैसेज आ जाएगा कि आउट ऑफ बैलेंस, और अगर अमाउंट है तो जो ऑलरेडी बैलेंस है उसमें से वो अमाउंट क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और उसके बाद है डिस्प्ले का फंक्शन, ये जस्ट आउटपुट को डिस्प्ले कर देगा। ये हमारे पास 1 2 3 4 फंक्शंस हमने डिफाइन किए, क्लास के बाहर डिफाइन किए, तो चारों में स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज हुआ है। हाँ जी, अब आगे जी जहां से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टार्ट होनी है। मेन फंक्शन इंट a, चॉइस, दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, a अमाउंट के लिए, चॉइस
कि आप कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। आप अकाउंट की डिटेल्स देखना चाहते हैं, या आप डिपॉजिट करना चाहते हैं, या आप विड्रॉ करना चाहते हैं, या पेंड करना चाहते हैं, यानी कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना चाहते। तो ये उस पर्पस के लिए है, चॉइस वेरिएबल है। बैंक एसीसी, बैंक क्लास का नेम है। बैंक क्या है जी? क्लास का नेम है। इसका मतलब एसीसी, एसी क्या है? एसी अकाउंट, यानी ये एक ऑब्जेक्ट बनी है। एसी स्टैंड फॉर अकाउंट, यानी कि उसको शॉर्ट करके एसी लिख दिया। तो ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगी, ये जो है ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। सी आउट इंटर अकाउंट नेम, आउटपुट में लिखा आ जाएगा इंटर अकाउंट नेम। मैं ना यहाँ ही बीच में कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ, प्रोग्राम बड़ा था तो व्हाइट बोर्ड के ऊपर ये आ नहीं सकेगा। इसका मैं 2-3 जगह पे डिफरेंट आउटपुट लिख देता हूँ, ठीक है जी। तो सबसे पहले इंटर अकाउंट नेम, इंटर अकाउंट नेम मैंने लिख दिया अली, यानी अली का अकाउंट है। गेट्स नेम, नेम में स्टोर हो गया। सी आउट इंटर अकाउंट नंबर, इंटर अकाउंट नंबर 00125, ये नंबर अकाउंट नंबर में। सी आउट इंटर अकाउंट टाइप, इंटर अकाउंट टाइप, सेविंग दे दिया। तो अकाउंट की टाइप क्या होगी? सेविंग। गेट्स का फंक्शन है गेट्स स्ट्रिंग, गेट स्ट्रिंग एसीसी टाइप में ये शुरू हो गया। इंटर ओपनिंग बैलेंस, इंटर ओपनिंग बैलेंस मैंने 1 लाख रुपए दिए, BL में स्टोर हो गया 1 लाख। हाँ जी। सी आउट चॉइस लिस्ट, 1 डिपॉजिट, 2 विड्रॉ, 3 डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, 4 एग्जिट। ये चारों के चारों यहां लिखी आएंगी। मैं लिख देता हूं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके, छोटा करके। चॉइस लिस्ट, चॉइस लिस्ट आ गया जी। न्यू लाइन आ गई। 1 डिपॉजिट, क्या लिखा जाएगा? 1 डिपॉजिट, 2 विड्रॉ, 3 डिस्प्ले ऑल डिटेल्स, और डिटेल्स, और 4 एग्जिट, 4 एग्जिट। ये हमारे पास यहां तक हो गया। सी इन चॉइस, अब आपने चॉइस देनी है। यहां पर आपने 1 2 3 4 में से कुछ देनी है। मैं 1 करता हूं, तो हमने चॉइस में क्या दे दिया जी? हमने चॉइस में दे दिया 1। मैं इस चीज को यहां लिख देता हूं, यहां थोड़ी सी जगह खाली है, बल्कि यहां लिख देता हूं, ठीक। तो चॉइस में मैंने क्या दे दिया? 1। सी इन चॉइस। अब ये स्विच स्टेटमेंट आ गई, यहां से लेकर यहां तक आप सारे जो हैं स्विच स्टेटमेंट को जानते हैं। स्विच के चॉइस में 1 है, केस 1 मैच हो गया। जब मैच हो गया, सी आउट एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट, लिखा आ जाएगा एंटर अमाउंट टू डिपॉजिट। आपने दे दिया 20,000, 20,000 आपने इंटर कर दिया, ए में स्टोर हो गया। एसीसी डॉट डिपॉजिट, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होगा? यहां से कंट्रोल चल जाएगा यहां पर। ए की वैल्यू किसमें आ जाएगी? एएमटी में। बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस प्लस एएमटी, 1 लाख प्लस 20,000, 1 लाख 20,000। सी आउट बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट, आउटपुट में लिखा आ जाएगा बैलेंस आफ्टर डिपॉजिट। तो 1,20,000 आ गया, ठीक। उसके बाद कंट्रोल चला गया जी एंड पे, प्रोग्राम खत्म। इसके बाहर आ गया एंड और प्रोग्राम खत्म हो गया। अगर आपने चॉइस दिया होता 2, तो ये क्या होना था? एंटर अमाउंट टू विड्रॉ, एंटर अमाउंट टू विड्रॉ यहां पर एज इट इज आ जाना था, और उसके बाद एज इट इज आ जाना था। मैं 5 मिनट में जाता हूँ। हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे होता कि चॉइस के तौर पे 2 देता, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होना था। ये होना था इंटर अमाउंट टू विड्रॉ, यहां आना था इंटर अमाउंट टू विड्रॉ आना था। और
फिर सी इन ए आपने वैल्यू दी, कितनी दी? 20,000 दे दी। ए से डॉट विड्रॉ, यहां से कंट्रोल कराना था, विड्रॉ के फंक्शन कराना था। अब अमाउंट कितनी है? 20,000। बड़ी है 1 लाख से? नहीं, इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं, एल्स के बाद वाला होगा। बैलेंस माइनस एएमटी, 1 लाख में से 20,000 माइनस किया, बैलेंस में कितना बचा? 80,000। सी आउट बैलेंस आफ्टर विड्रॉ, तो यहां बैलेंस आफ्टर विड्रॉ आ जाना है, और कितनी आ जाएगी रकम? 80,000 आ जानी है। ये था जी हमारे पास किस तरीके से होता है। ठीक है जी, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आप 3 देते तो 3 वाला आ जाता, वो डिस्प्ले कर देता सारा को। 4 देता तो गो टू एंड एंड चल जाता, प्रोग्राम खत्म हो जाता। तो ये एक लेंथी प्रोग्राम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इतना मुश्किल नहीं है। आई होप आपको समझ आई होगी। इस प्रोग्राम को कंप्यूटर पे परफॉर्म करें। आप जब इसमें कोई एरर नहीं आएगी तो आप फील करोगे कि आपने कुछ लर्न किया है। अपना ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।